हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए जो ये है वर्णों का उच्चारण स्थान हमने इसमें लिखा है। और ठीक है, और देख लीजिए इसमें जो है सूत्र लिखा है। ठीक, तो देख लीजिए, आइए पढ़िए। आपको बता रहे हैं कि ये संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है। ठीक है, देखिए पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, देखिए इसका इसी में सब छिपा है। देख लीजिए आ और बड़ा, छोटा और बड़ा रहेगा। ठीक है, देख लीजिए आ है। ठीक है, अब का वर्ण मतलब का वर्ग के सभी अक्षर रहेंगे। ये का वर्ग का अक्षर है। ठीक है, पंचम वर्ण में का वर्ग पहला होता है, फिर चा वर्ग दूसरा होता है। तो ये का वर्ग का मतलब पहला लाइन है। ठीक है, देखिए का वर्ग पूरा है। ठीक है, पंचम वर्ग का पहला लाइन है का वर्ग। और यही आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए छोटा और बड़ा। ठीक है, उच्चारण स्थान देख लीजिए, इसी सूत्र में सब छिपा है। तो ये हो गया छोटा और बड़ा, का खा गा घा अंगा और हा होता है और विसर्ग होता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या है, छोटा बड़ा का खा गा घा अंगा हा और विसर्ग। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है बच्चों। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, यचु यसाना नाम तालु। ठीक, यचु शाना नाम तालु हो गया। अब इसका देख लीजिए, इसी में छोटी और बड़ी, इसमें छोटी बड़ी हो गया। ई सभी प्रकार की ई हो गया और चा वर्ग हो गया। चा छा जा छा इया, चा वर्ग के सभी अक्षर हो गए। और शा बड़ा वाला शा हो गया हमारा। ये क्या हो गया, इसमें उच्चारण का स्थान क्या दिया गया है, तालु। अरे हमने आप लोगों को हिंदी में हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमने आप लोगों को वर्णों के उच्चारण स्थान में बताया है इसका शॉर्टकट कि कतामुदाओ, पंचम वर्ण का कतामुदाओ बताया है। कंठ, कतका से कता से देखिए कंठ हो गया, ता से तालु हो गया, माँ से मूर्धा हो गया। ठीक है, दा से दंत हो गया और ओ से ओष्ठ हो गया। ठीक, तो इसी तरह से हमने पंचम वर्ण का शॉर्टकट बताया आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए संस्कृत में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, ऋतु रसाणानाम मूर्धा। ऋतु रसाणानाम मूर्धा। अब इसका क्या हो गया, छोटी एक री छोटी होता है और ये बड़ी वाली री हो गया। ठीक, और टा वर्ग के सभी अक्षर, टा वर्ग के देखिए सभी अक्षर, टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक, टा ठा डा ढा अड़ा। और क्या हो गया, शा, मूर्धन्य वाला शा। ठीक है, इनको मूर्धा में स्थान दिया गया है। किसमें, उच्चारण स्थान का जो है मूर्धा में दिया गया है। एग्जाम में पूछेगा संस्कृत में एक अक्षर दे करके आप लोगों को कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, शा दे देगा, बड़ा शा दे देगा, मूर्धन्य शा दे देगा, या री दे देगा, री दे देगा। ऐसे कोई अक्षर दे करके पूछेगा कि इसमें कौन सा मतलब उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप लोग तुरंत जब ये जान जाएंगे तो आप लोग अपने आप तुरंत उसका ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या हम बता रहे हैं आपको, ऋतु लसानाम दंता। ठीक है, अब देखिए इसमें री है, ता है, था है, दा है, ढा, ना और शा। इसमें किसमें स्थान दिया गया, उच्चारण स्थान में दंत में दिया गया है। ठीक है, देखिए आप बोल के देखिए, ता, था, दा, धा। ठीक है, ये सब हमारा दंत से इसका उच्चारण हो रहा है। तो इसका क्या होगा, ऋतु लासाना नाम दंता। अब देखिए पांचवा हो गया हमारा। इसी प्रकार चार हम आप लोगों को बता चुके। पांचवा है उपधिया निया नाम ओष्ठो। ठीक है, उपधिया निया नाम ओष्ठो। इसका स्थान क्या है, देखिए ऊ है, छोटा ऊ है, फिर बड़ा ऊ है, फिर ये सभी अक्षर ये पा वर्ग के अक्षर हैं। ठीक है, अब देखिए पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण स्थान जो दिया गया है ओष्ठो, इसका ओष्ठो दिया गया। ठीक है, ये ऊँट से बोला जा रहा है, पा फा बा भा मा। ठीक है, अब ये देखिए
ऊ छोटा ऊ जो हम लोग बोलते हैं, और इसका ये ओष्ठ से ही बोला जा रहा है, इसलिए इसका ओष्ठ में उच्चारण स्थान ओष्ठव है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए छठवां है एदवतो कंठ तालु। एदवता कंठ तालु, देख लीजिए इसका क्या है, ये और ये आय, ठीक, ये और आय, इसका कंठ और तालु दोनों से इस अक्षर का ए और आय बोला जाता है, जो इसमें उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु दोनों से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ठीक है। देखिए छठवां है एदयतो कंठ तालु। इसी तरह देखिए उदवतो, उदवतो है, ठीक है, उदवतो है तो इसका कंठ ओष्ठम है, उदवतो कंठ ओष्ठम, इसका ओ और अ अक्षर क्या है हमारा, देखिए इसका अक्षर क्या रहेगा हमारा, ये वर्ण है, ये वर्ण है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओ और औ का संस्कृत में उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, क्या है, कंठ और ओष्ठ दोनों से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए यम, ये देख लीजिए आप, ये कि 7वां नंबर हमारा है यम, यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। देख लीजिए ये नासिक वर्ण नासिका से निकलते हैं हमारे, अंगा, इया, ना, मा, ड़ा, ये सब जो जितने वर्ण हैं 5 वर्ण, ये सब नासिक वर्ण हैं, इसको नासिका से मतलब निकलता है। ठीक है। मुख और नासिका दोनों में उसका उच्चारण स्थान दिया गया, मुख नासिका दोनों से बाहर निकलते हैं हमारा, इया, माँ, देख लीजिए आप खुद बोल करके, माँ, ये सब जो है अंगा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से दिया गया है, मुख और नासिका संस्कृत में। ठीक है। इसको नासिक वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए हमारा जो 9वां है वकारस्य दंत ओष्ठम, 9वां जो है वकारस्य दंत ओष्ठम, इनका जो अक्षर है, जो वर्ण है, ये सूत्र है हमारा। ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठम का ये सूत्र है, और इसमें देखिए ये दंतोष्ठ का जो वर्ण है हमारा युवा है, इनका उच्चारण स्थान जो दिया गया है ये दंतोष्ठ, हिंदी में भी वा का स्थान जो है दंतोष्ठ ही होता है हमारा, और संस्कृत में भी यही है, देख लीजिए दंतोष्ठ ही है। ठीक है। वकारस्य दंत ओष्ठम। ठीक है। इसका जो है वा का स्थान कहाँ दिया गया है, दंत ओष्ठ में दिया गया है। इसी तरह देखिए हमारा 10वें नंबर पर जो है, ठीक है, संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान जो दिया गया 10वें नंबर पर जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। ठीक है। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम का और खा, देखिए जिह्वा मूलम का, मूल का ये जो है वो लगा है, और का और खा जिह्वा मूल जो अक्षर लिखे गए यहाँ पर। ठीक है। और देखिए इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल या जिह्वा मूल्य दिया गया है। तो इतना आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। देख लीजिए ये जो इसके सूत्र हैं, ठीक, वर्णों के ये सूत्र हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ दिया गया है, हमने उच्चारण स्थान यहाँ पर लिखा है, और वर्णों का उच्चारण स्थान देखिए, वर्णों का जो स्थान दिया गया है ये है। ठीक है। और ये देख लीजिए इसका क्या है, ये सूत्र होते हैं। ठीक। इसी सूत्र में हमारा ये सब छिपा है, जो आपके एग्जाम में जितने भी वर्ण पूछे जाते हैं, जो उच्चारण स्थान है इसी में ही सब मतलब है। देख लीजिए तालु, देखिए कंठा लास्ट में लिखा गया, कंठा है तो कंठ का, ठीक, कंठ का वर्ग के जितने अक्षर रहते हैं वो कंठ में आते हैं। तालु लिखा गया तो चा वर्ग के जितने अक्षर है फिर तालु में स्थान ये इस अक्षर का भी दिया जाता है। ठीक है। शा का तालु में आ गया, संस्कृत में तालु का स्थान जो आएगा कि बड़ा सा दे करके आप लोगों को पूछेगा कि संस्कृत में क्या स्थान है, मतलब तालु बड़े शा का मतलब कौन सा स्थान है, तो तालु का बता दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए मूर्धन्य शा का मूर्धा में हो गया, उच्चारण स्थान इस अक्षर का मूर्धा में हो गया। सा का छोटा सा पूछता है, यही सब पूछता है, अक्सर यही पूछता है, तो इसका दंत में हो जाएगा। ठीक है। और देखिए ए और ए ये सब भी पूछता है, तो कंठ तालु आप लगा दीजिएगा। ठीक। ओ और आओ कंठोष्ठ आ गया, ये और आओ कहाँ आ गया, कंठोष्ठ में आ गया। अब देखिए वा का पूछता है, ठीक, ये सब पूछेगा।
ये सब जो है नासिक के वर्ण हैं। नासिका मुख और नासिका से बोले जाते हैं। ये जिह्वामूलीय अक्षर है, मतलब वर्ण है। और ये हमारा कौन सा वर्ण है? दंतोष्ठ है। इसका सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम है। ठीक, देख लीजिए, ऋतु रसाणानाम मूर्धा, ऋतु रसाणानाम मूर्धा। ये री छोटा री और ये बड़ा री होता है। ठीक, और देख लीजिए ये जो है टा वर्ग के सभी अक्षर हैं और मूर्धन्य सा है। ये क्या है? देख लीजिए, इसमें सभी वर्ण आ रहे हैं। इसमें देखिए सभी वर्ण आ रहे हैं। हमने आप लोगों को विस्तृत रूप से बताया बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ जरूर आएगा। समझ आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है।